हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 अम्ल, शार्क एंड लवण। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, अब हमारे पास है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे होते हैं प्रबल अम्ल। इसके बाद है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं हमारे? CH3COOH, एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये हमारे होते हैं दुर्बल अम्ल। इसके बाद है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र क्या होते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल की मात्रा कम होती है। तनु क्या होता है? तनु अम्ल में होता है अम्ल जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है, कम होता है और जल की मात्रा अधिक होती है। तो ये हमारे हैं अम्ल, एसिड्स। इसके बाद है बेस, क्षार। ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। ये हमारे स्वाद में कैसे थे? खट्टे। ये हमारे होते हैं कड़वे। ये लाल को नीले में बदल देते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, और ये हमारे क्या करते थे? नीले को लाल में बदल देते थे। ठीक है, ये जल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ये जल के साथ रिएक्ट करके हमारे क्या करते हैं? OH आयन देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे प्रबल क्षार कौन से हैं? NaOH, KOH और CaOH2। दुर्बल क्षार हमारे क्या है? NH4OH। अब क्षार होता क्या है? ये जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं? क्षार, जो जल में घुल जाता है। इसके बाद लवण क्या होते हैं? लवण अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया, जब हम अम्ल और क्षार इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? लवण। जैसे कि NaCl और KCl। ठीक है, अब हमारे हैं सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी विलयन में अम्ल प्रेजेंट है या फिर क्षार प्रेजेंट है। इसका रंग या गंध अम्लीय है या क्षारकीय माध्यम में कैसी है, वो हमारा को कौन बताता है? सूचक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सूचक जो होता है वो कितनी तरह के होते हैं, कितनी प्रकार के सूचक होते हैं। पहले होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। प्राकृतिक होते हैं जो हमें पौधों से पाए जाते हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी से। ठीक है, हाइड्रेंजिया के फूल से या फिर हल्दी से। तो ये हमारे होते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। इसके बाद होते हैं कृत्रिम, या फिर जिनको हम बनाते हैं जैसे रासायनिक पदार्थों से, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन। ये हमारे हैं कृत्रिम सूचक। इसके बाद है गंधीय सूचक होते हैं जिसमें कि गंध आती है, स्मेल आती है, जैसे कि प्याज या फिर लौंग का तेल। ये हमारे हो गए 3 तरह के सूचक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लिटमस। ठीक है, लिटमस, इसका रंग और गंध में परिवर्तन। ये क्या होते हैं? लिटमस जो होते हैं लाल रंग के होते हैं। ठीक है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लिटमस लाल रंग के होते हैं, लाल रंग में बदल जाते हैं, और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर नीले रंग में बदल जाते हैं। लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग में बदल जाता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग में बदल जाता है। इसके बाद है हल्दी। हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता जब हम उसे अम्ल के साथ मिलाते हैं, और क्षार के साथ जब हम उसे मिलाते हैं तो वो लाल रंग में बदल जाता है। तो ये तीनों थे हमारे प्राकृतिक सूचक। ठीक है, एक और है प्राकृतिक सूचक में हाइड्रेंजिया के फूल। ये जब अम्ल के साथ मिलते हैं तो कैसे रंग में बदल जाते हैं? नीले रंग में, और जब क्षार के साथ मिलते हैं तो किस में बदल जाते हैं? गुलाबी रंग में। ये चारों हमारे क्या हैं? प्राकृतिक सूचक। इसके बाद एक कृत्रिम सूचक में हमने पढ़े थे फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फ्थालीन जो है
अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन हो जाता है, कोई रंग नहीं आता। क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कृत्रिम सूचक। इसके बाद है गंधीय सूचक, जिनमें से गंध आती है, जैसे कि वनीला। वनीला में जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वैसी ही स्मेल रहती है जैसी उसकी है, और क्षार के साथ उसमें कोई भी गंध नहीं आती। लौंग का तेल, जब इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वही सेम गंध रहती है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कोई गंध नहीं आती। ठीक है, तो ये सब हमने अभी पढ़े प्राकृतिक सूचक। अब इसके बाद है अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे कि धातु के साथ जब हम इसको अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अम्ल के साथ धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, धातु हमारी क्या है, जिंक। ठीक है, अम्ल क्या है हमारा, HCl। जब हम धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ZnCl के साथ आके मिल जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब क्षार में हम देखेंगे कि क्षार में जब धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है, जिंक जो होगा किसके साथ आके जुड़ेगा, Na के साथ में। ठीक है, और यहाँ भी हमारी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। NaO आगे किसके साथ जुड़ा, जिंक के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो गई। अब हम हाइड्रोजन गैस का कैसे पता चलाएंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई है, इसके लिए हम फिर एक पॉप टेस्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस से जो भरी हुई परख नली है उसके पास जब हम उसके पास जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या उस परख नली के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी हमने पढ़ी धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो धातु कार्बोनेट में जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेट हमारा यहाँ पे क्या है, Na2CO3। जब हम इसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, Na और Cl ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे, बाकी क्या बचा, CO2 प्लस वाटर। तो ये हमारी क्या हो गई, अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसकी, धातु कार्बोनेट की। अब हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे, बाइकार्बोनेट में H ऐड हो गया, NaHCO3। ठीक है, इसमें क्या होगा, Na के साथ में क्या जुड़ गया, Cl, और CO2 और H2O रिलीज हो गया। ये हमारी सारी अभिक्रिया किसके साथ थी, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अब करेंगे चूने के पानी का टेस्ट। कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो वो क्या होता है, दूधिया रंग का होता है, मिल्किश कलर का हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2। CaOH2 क्या है, चूने का पानी। जब इसमें CO2 को जब हम प्रवाह करवाएंगे तो क्या होगा, सफ़ेद रंग का अवक्षेप उत्पन्न होगा, CaCO3, और वाटर निकलेगा। ठीक है, अब इस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम वाटर के साथ दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है, CO2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारा, CaOCO3 की होल स्क्वायर, जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब दोनों को आपस में मिला देंगे, अम्ल और क्षार को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण, और साथ में क्या निकलेगा, जल। इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल के द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक दूसरे की रिएक्शन ये ख़त्म कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ भी रिएक्शन नहीं होती और हमारे क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, और साथ में जल बनता है। इस अभिक्रिया को नाम दिया गया उदासीनीकरण। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड हमारे क्या है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसमें अम्ल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Cu के साथ में आके Cl2 जुड़ जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा था धात्विक ऑक्साइड, अब हम पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड। जब अधात्विक ऑक्साइड की हम क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड हमारा क्या है, इसमें अधात्विक ऑक्साइड हमारा हो गया COOH2। जब हम इसमें अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड CO2 है हमारा, क्षार हमारा CaOH2 है। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो CaCO3 लवण बनेगा और साथ में वाटर हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जलीय विलयन में जब हम अम्ल और क्षार देखो करके देखते हैं, हाइड्रोजन आयन H3O, ठीक है, H के साथ हाइड्रोजन के साथ H2O, वाटर मिलाएंगे तो क्या बन गया हमारा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, HCl के साथ जब H2O मिलाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोनियम आयन बना और Cl अलग हो गया। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसके बाद जल की उपस्थिति में क्षार, ये हम OH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये हमने क्या किया था, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, HCl हमारा अम्ल है और NaOH हमारा क्षार है। जब हम इसके साथ अभिक्रिया करेंगे NaOH के साथ तो क्या होगा, Na अलग हो गया और OH अलग हो गया। ऐसी MgOH2 के साथ अभिक्रिया करेंगे, Mg अलग हो गया और OH अलग हो गया। ठीक है, सभी क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अच्छा, जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा अम्ल या क्षार ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा अम्ल के अंदर अम्ल या क्षार को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल में अम्ल या क्षार को। ठीक है, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण क्या हो सकता है, एकदम से उछल के वो बाहर आ सकता है, जिसकी वजह से हम जल भी सकते हैं। और वो जो कांच के पात्र में अम्ल रखा हुआ है वो भी हमारा टूट सकता है। इसीलिए कभी भी अम्ल के अंदर डायरेक्ट जल को नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, जल के अंदर अम्ल को डालना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बाहर उछल कर आएगा अम्ल का मिश्रण और जल जाएंगे और वो कांच का पात्र टूट भी सकता है। ठीक है, जल को अम्ल में डालने पर क्या हुआ, बाहर आ गया, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। चलो, इसके बाद हम करेंगे, अभी तक हमने क्या क्या रिएक्शन पढ़ी, अम्ल की अभिक्रियाएं पढ़ी और क्षार की अभिक्रियाएं पढ़ी। यही हमने चार अभिक्रियाएं पढ़ी। देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा था, धातु के साथ पढ़ा था। सबसे पहले क्या बना था, हमारे लवण और H2 बना था। धात्विक ऑक्साइड के साथ हमारे जल और लवण और जल बने थे। ठीक है, धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करी तो CO2 और वाटर बना। क्षार के साथ लवण और जल बना। ठीक है, और धातु कार्बोनेट के साथ भी हमारा CO2 और जल बना। ये सारी अभिक्रियाएं हमारी थी अम्ल के साथ। जब हमने यही अभिक्रियाएं क्षार के साथ की तो क्या हुआ, जब क्षार के साथ की धातु के साथ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बनी। अधात्विक ऑक्साइड में किया तो लवण और जल बने। धातु बाइकार्बोनेट के साथ किया था तो कोई रिएक्शन नहीं हुई थी हमारी। ठीक है, अम्ल के साथ किया तो लवण और जल बने। धातु बाइकार्बोनेट के साथ किया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। ये सब हमने अभी ऊपर रिएक्शन करके देखी हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।